ने बताया था कि चंद स्पेसिफिक नोट ऐसे होते हैं जिनको आप खर्च ना करें और घर में जमा करें तो आप बहुत जल्द दौलतमंद हो जाएंगे। कौन से हैं वो नोट? अगर इन नंबरों के नोट आप अपने पास जमा करके रखें जिनके एंड में आता हो, वो नोट तो कहीं कभी ना खर्च करें, क्योंकि मनी अट्रैक्शन के डिजिट्स हैं। उन नोटों की अगर हमें बहुत शदीद ज़रूरत है, कहीं बच्चों के स्कूल की फ़ीस देनी है। हर इंसान के माइंड में ना एक छुपी हुई तिजोरी होती है, उसको अगर हम खोल ले तो बहुत ज़्यादा हम कम टाइम में अमीर तरीन इंसान बन सकते हैं। तो कौन सी है वो तिजोरी और उसकी चाबी कहाँ से मिलेगी हमें? अंदर पहुंचो और खोलो। अब जब इस टनल में हम उसको ले आए, हम उसको ले जा रहे हैं एक ऐसे प्लेनेट के ऊपर जहां पर हर इंसान का नाम एक रैक पे एक बिल्डिंग में लिखा हुआ है। उसने अपनी रैक तलाश करनी है और उस रैक से जाकर अपने लिए घर उठा लो, अपने लिए गाड़ी उठा लो, फैक्ट्री उठा लो, गोल्ड बार्स उठा ले भाई। ड्यूरिंग द टेक्निक जब मैं सिखा रहा था, मेरे पास मेरी एक स्टूडेंट का शो में ही फीडबैक आया कि सर आई वाज थिंकिंग अबाउट अ सर्टेन अमाउंट एंड देयर इट केम इन माय बैंक। आई डोंट नो कहां से आ गई है अमाउंट, मुझे बिल भरना था सर, थोड़ी देर पहले मैं रो रही थी बैठी। इट वर्क्स इन सेकंड्स। एक स्पेसिफिक पौधा होता है जिसे आप घर पे ले आएँ तो आपके दौलत में इतनी बरकत हो जाती है कि आप जिंदगी भर गरीब नहीं होते। का पौधा मेरे दोस्त का इत्तेफाक से एक ऐसे में घर में जाना हुआ जहाँ पर ये पौधा उगा हुआ था। वो बंदा कहता ना हमारे पास कोई ऐसी चीज सी वसीला जरिया कि हम इतने मल्टी मिलियनेयर हो जाते ना, महज इस पौधे की बरकत से एक किराने के दुकान से अब 3 मंजिला स्टोर है कराची में। अगर कोई शख्स कर्जों में बहुत ज्यादा डूबा हुआ है, उसके लिए कोई उसको तरीका बता दें जिससे उसके नस्लों तक का कर्जा उतर जाए। मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला दिया था, फरिश्तों से मदद लेने का, इमरजेंसी। अचानक से क्या होगा कि गैबी मदद शुरू हो जाएगी आपके लिए। क्या आप जानते हैं कि घर में आप कुछ पैसों के स्पेसिफिक नोट्स और पौधा लाकर बहुत जल्दी दौलतमंद हो सकते हैं? कौन सा वो पौधा और नोट है? इसके अलावा वो शख्स जो कि कर्जों में बहुत ज्यादा डूबा हुआ है, उसके लिए माइंड साइंसेज में क्या टेक्निक है जिससे उसके नस्लों तक का कर्जा उतर सकता है? ये सब कुछ हमें बताया है माइंड साइंसेज रिसर्चर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट सैफ कुरैशी साहब ने। सर, आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने बताया था कि चंद स्पेसिफिक नोट ऐसे होते हैं जिनको आप खर्च ना करें और घर में जमा करें तो आप बहुत जल्द दौलतमंद हो जाएंगे। तो कौन से हैं वो नोट? हमने ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मुजावर और मुसाफिर, ये दो सिक्के पढ़ के दिए जाते थे। आज से समझ लें कि 200-250 साल पहले के एक सिक्का मुजावर होता था, एक मुसाफिर होता था। तो वो जो फ़कीर बाबा किसी को भी वो 2 सिक्के देते थे कि बेटा ये वाला 8 आने का सिक्का, क्योंकि पहले ज़माने में तो आने होते थे ना, 2 आने, 5 आने, 4 आने, इस तरीके से 12 आने। तो ये वाला आना जो है वो खर्च ना करना, ये वाला कर लेना, क्योंकि ये बाजार जाएगा, अपना काम काज कर, फिर से रात को घर वापस आएगा। मुसाफिर वो जो सिक्का वो बंदा खर्च करता था, वो उसमें अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करता था, वो रात को कहीं ना कहीं से घूम फिर कर इसके गले में वापस आ जाता था। तो जो दूसरा सिक्का वैसा पड़ा हुआ था तो उसको मुजावर कहते थे, वो उस सिक्के को खींचने की सलाहियत रखता था। अब वो जो सिक्का वो शख्स बाजार में खर्च करता था, वो कहीं ना कहीं से घूम फिर कर वो या वही डिनोमिनेशन का दूसरा सिक्का वो वापस उसके पास आ जाए, क्योंकि मुजावर वो वहां पर मौजूद था। मुजावर कहते हैं कि जैसे आप देखते हैं कि किसी कब्र या किसी उधर उसका जो केयर टेकर होता है, मज़ार का जो केयर टेकर होता है, उसको मुजावर कहते हैं। तो वो सिक्का खास अपनी कोई तासीर रखता था। अब आजकल के सिक्कों पे कोई नंबर्स तो है नहीं, नोट्स हैं सिर्फ, रह गए हमारे पास, या डिजिटल करेंसी रह गई है। तो वहाँ पर मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि क्योंकि नंबर 3 और नंबर 8, क्योंकि मनी को अट्रैक्शन के वो हैं, अच्छा, डिजिट्स हैं। तो अगर इन नंबरों के नोट आप अपने पास जमा करके रखें जिनके एंड में 3 आता हो, वो नोट तो कहीं कभी ना खर्च करें। जो 3 नंबर का नोट है, जो एंडिंग डिजिट, ओके, 333 हो, 333 हो, 3 हो, तो वो वैसा वो मुजावर का रोल अपनाएगा और वैसा ही आपके लिए दूसरा नोट 8 नंबर का लाए, 6 नंबर का लाए, 5 नंबर का। दिस इज हाउ इट गोस। तो इसमें फिर बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्वेशन दी कि जी डिजिटल
मनी का क्या करें, हम डिजिटल कोई ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं। तो मैंने उनसे उसी वीडियो में कहा था कि आप फिर 3:08 पे करें, 8:03 पे करें। चेक द टाइम्स सिंबलाइजेशन when you are doing that transaction, performing that transaction, so that money will reverse and come back to you somehow. वाओ, क्या बात है, जबरदस्त। And this is how it makes you rich. Great. ये फ्रीक्वेंसीज आपके पास जो इल्म है फ्रीक्वेंसीज का, फ्रीक्वेंसी क्या है, एक एनर्जी है। ट्रिलियंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज फैली हुई है ना हमारे कायनात में इस वक्त भी, सराउंड किए हुए हैं, जो ऑडिबल है, जो ऑडिबल नहीं है फ्रीक्वेंसीज, जो विजिबल है, जो इनविजिबल है। तो ये जो मनी नंबर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, दिस इज ऑलवेज इनविजिबल बट इट एक्ट्स ऑन द बैकग्राउंड, बहुत सारी चीज़ें ठीक कर रही होती है। अब इसी पॉडकास्ट को मेरी देखकर मेरे एक स्टूडेंट ने तकरीबन 100 नोट जमा कर लिए, 1000 वाले, तो बहुत खुश। और उसकी तनख्वाह टोटल बेचारे की 24,000 रुपये महीना जहाँ काम करता है। तो मैंने कहा वीडियो आने के बाद तुमने 100 नोट कैसे जमा किए हैं? कहता है सर पहले 11 नोट जमा करने हुआ तो लग पता गया मुझे, फिर जब मैं 21 पे पहुंचा, 41 पर पहुंचा, तो खुद ब खुद मैंने देखा कि इजाफा हो रहा है नोटों में, यानी फ्लो ऑफ इनकम बढ़ गया उसका। तो कितने पैसे जमा कर लिए थे उसने? अभी तक तो मेरे उससे 100, उसने कहा मैंने ऐसे नोट जमा किए हैं जो 8 पे या 3 पे ख़त्म हो रहे हैं। मैंने कहा और किए जो ये और करेंगे जमा। तो फिर वो कहने लगा सर इसमें से खर्च ना करूँ, तो मेरी तो ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं करो खर्च इसमें से, लेकिन यही वाले नंबर हाँ करें। उन नोटों की अगर हमें बहुत शदीद ज़रूरत है, कहीं बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, ट्यूशन की फीस देनी है, लेकिन 11 नोट छोड़ने हैं अपने पास, 11 नोट छोड़ने हैं, बाकी खर्च कर सकते हैं। अरे वाह, फिर वो 11 फिर से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। तो इस 11 के पीछे क्या साइंस है? 11 के पीछे प्राइम नंबर है ना 11, कायनात का सबसे पहला जो प्राइम नंबर, डबल में जो जुफ्त में रिपीटेशन पे जो आया 1 + 1 आया 11। 10 में भी देखें डबल डिजिट्स में जो ही गिनती दाखिल हुई तो वहां पर पहला फासा 1 का 0 से पड़ा, ठीक है, 9 के बाद 0 आ गया, 10 आ गया, तो 10 के बाद जो फर्स्ट प्रैक्टिकल नंबर 1 है, तो वो यूं जुफ्त पे जब जुड़ा तो फिर उसने अपना काम शुरू कर दिया। क्या बात है, जबरदस्त। छोटी छोटी सी चीजें हैं, आप ये फॉलो करें तो आपकी प्रॉस्पेरिटी कहीं से कहीं जो है वो चली जाती है। आपने ऑनलाइन बैंकिंग का जिक्र किया, ये सवाल तो मेरे जहन में भी आया था कि अगर हमने करनी हो तो मतलब हम 8:03 पे या 3:08 पे इस तरह से कर सकते हैं? कोई भी टाइम हो आपके पास, जैसे 11:03, ठीक है, 11:03 पे भी कोई किसी भी, यानी कि आगे से 3 आ रहा हो, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 11:23, 33 मिनट, 43 मिनट, 53 मिनट समथिंग, या प्रॉपर 3 बजे, प्रॉपर 8 बजे। और वक्त की खास कॉम्बिनेशन में बड़े बड़े राज छुपे हुए हैं। ये दुनिया जो है ना, बहुत ही रब ताला ने मास्टरली आर्किटेक्ट करके प्लान की है। यहाँ कोई भी चीज़ इत्तेफाक नहीं है, हर चीज़ प्लान्ड है। हर चीज़ मतलब किस टाइम पे आप कौन सा कदम उठा रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या एक्शन कर रहे हो, सब कुछ कैलकुलेटेड है। कैलकुलेटेड है, क्योंकि रब ताला फरमाते हैं कि हमने हर जी रूह को आखज़तुम बिन नास दिया, यानी कि सर के यहाँ के बालों के पीछे जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, यहाँ से पकड़ा हुआ है। अच्छा। ये कमांड उसने दी है। वो एक दिन मैं उनको सुन रहा था ना, प्रोफेसर साहब को, रफ़ीक अख्तर साहब को, वो कह रहे थे कि इंसान अपना इरादा अमल से अचानक से 6 सेकंड पहले वो बदल भी सकता है या बदल देता है। अच्छा। अचानक से, मतलब आप किसी के साथ वॉर कर रहे हैं तो अचानक से आपका मूड चेंज हो गया, तो ये सब इरादों की तब्दीली कौन ला रहा है? रब ताला की ज़ात, रब ताला की ज़ात है। बेशक बेशक, ऐसे ही है। अच्छा, फिर एक दूसरी वीडियो मैंने आपकी देखी थी जिसमें आपने बताया था कि एक स्पेसिफिक पौधा होता है जिसे आप घर पे ले आएँ तो आपके दौलत में इतनी बरकत हो जाती है कि आप ज़िंदगी भर गरीब नहीं होते। तो कौन सा है वो पौधा? वो न्याज़बू का पौधा जो रेहान कहा गया, ये अहादीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका हुजूर ने फरमाया कि ये जन्नत का पौधा है, और अगर कोई तुम्हें रेहान का तोहफा दे तो उसे रद्द ना करो, उसे ले लो। रेहान का पौधे पे खुशबू होती है। खुशबू जो है वो फरिश्तों की पसंदीदा, वो है जिन्नात की और फरिश्तों की बड़ी पसंदीदा एलिमेंट है उनके लिए। तो जहाँ पर भी रेहान होगा वहाँ प्रॉस्पेरिटी आएगी। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे मेरे दोस्त का इत्तेफाक से एक ऐसे में घर में जाना हुआ जहाँ पर एक झाड़ झंकार की फॉर्म में ये पौधा उगा हुआ था। तो वो बंदा कहता है ना हमारे पास कोई ऐसी चीज़ सी वसीला ज़रिया कि हम इतने मल्टी मिलियनर हो जाते, ना कि मेरे अबे दादे ने कोई ऐसी बड़ी वरासत छोड़ी थी
या मैं CSS ऑफिसर हूँ मैं अमीर हो जाऊँ, या मैं किसी बहुत बड़े आला कारोबारी उसमें काम कर रहा हूँ तो अमीर हो जाऊँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हम सेल्फ मेड थे। और महज इस पौधे की बरकत से, इस खुशबू की बरकत से, न्याज़बू की, रेहान की, तो हमारे घर में इतना कुछ हो गया कि भाई उसका एक किराने के दुकान से अब 3 मंजिला स्टोर है कराची में। अच्छा, वो इतना बड़ा माशाल्लाह, ग्रो कर गया। ज़बरदस्त, क्या बात है। तो कितने पौधे लेने चाहिए और मतलब क्या तरीकाकार क्या है इसका? मैंने तो वीडियो में कहा था एक आप अपने लिए लो, एक अपने किसी दोस्त को गिफ्ट कर दो, या 3 गिफ्ट कर दो, या 2 गिफ्ट कर दो। गिफ्ट करना जरूरी था क्योंकि गिफ्ट का जिक्र हदीस में है ना, हाँ, तो तोहफे वहाँ का हदीस वाइब पूरी हो होगी। जाती। तो एक खरीद के दे दो किसी को आप। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि हमारे पास चलता नहीं है, मर जाता है। तो समटाइम्स डिपेंड्स कि इसकी सन डायरेक्शन क्या है। देखो पौधों की ना गार्डन आप अगर बनाते हैं घर में, या बहुत सारे लोग हैं जिनके पास उतने वसाइल नहीं है कि वो गार्डन बना सके, तो देन व्हाट यू डू कि यू हैव टू प्लेस दैट प्लांट इन सर्टेन डायरेक्शन। ये डायरेक्शनल बेस्ड प्रॉस्पेरिटी, जिसको हम फेंग शुई कहते हैं, जो जापानीज एक वो है साइंस है फेंग शुई की, कि घर के इस कॉर्नर में फवारा होना चाहिए या वाटर एलिमेंट फ्लो करे। अच्छा। इधर खिड़की इस टाइम पे खुली होनी चाहिए असर मगरिब के बीच में। मैं अपने सारे क्लाइंट्स को कहता हूँ खिड़कियां दरवाजे खोल दिया करो असर मगरिब के बीच में, और खुशबू जलाया करें घर में। खुशबू जलाया करें। और प्लांट्स की जो पोजीशनिंग है वो ईस्टर्न टू नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में हमेशा रखें प्लांट को। आप देखें कैसे ग्रो करता है प्लांट आपका। उससे क्या होता है? ईस्टर्न नॉर्थ ये तख्लीक है ना ईस्ट से। अच्छा। नॉर्थ जो है उससे रूहानी सपोर्ट देता है। नॉर्थ की जानिब से टू साउथ एक ऐसी वेवलेंथ या मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी फ्लो करती है ग्लोब में, तो आप उसकी सिंक्रोनिसिटी में आ जाते हैं। उसके अगेंस्ट देखें, 2 तरीके ना सक्सेस के, एक है फ्लो विद द टाइड और एक है फ्लो अगेंस्ट द टाइड। तो आप अगेंस्ट द टाइड फ्लो करोगे, हमेशा कोलाइड करोगे। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम ये प्रोफेशन कर रहे हैं, 20 साल की मेहनत हो गई, आज तक हमें मंजिल नहीं मिली। भाई होता है बिल्कुल। तो मैं कहा इतना अरसा तुम लोग उस प्रोफेशन में कर क्या रहे थे भाई? तुम्हारे को तब के अकल क्यों नहीं आई कि तुम वकील नहीं डॉक्टर बनोगे? तो वो कैसे पता लगे कि भाई मैं वकील बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, मेरे लिए अप्रोप्रिएट प्रोफेशन कौन सा है? तो दैट अगेन वी ओपन द नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, और फिर उसमें से उसको देखकर वी गिव द गाइडलाइंस, ये तुम्हारा क्रिएटिव एलिमेंट है, ये स्ट्रांग है, इधर मेहनत करोगे यूं 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 तुम्हारे को। अच्छा, इसके लिए भी तो कोई बंदा चाहिए ना, कोई मेंटोर तो चाहिए। मेंटोरशिप इज वेरी एसेंशियल। ये सारी टेक्निक्स चीज़ें आपने देखा हो, जो बहुत बड़े बड़े मल्टी मिलियनर फिल्म स्टार्स हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, स्पोर्ट्स की भी सेलिब्रिटीज़ हैं ना, हर इंडस्ट्री में सेलिब्रिटी मिलेगा ना, बिकॉज द प्लेस इज ऑलवेज अवेकेंड एट द टॉप। ठीक है, पहली सीढ़ी हमेशा खाली है, पहला मंजिल में ना तुम ज्यादा मेहनत करोगे तुम चले जाओगे। सिंपल है। बिल्कुल। तो वहां पर उन लोगों का गॉड गिवन टैलेंट भी होता है, लेकिन मेंटोरशिप बहुत नेसेसरी होती है। जैसे अकबर बादशाह को किसकी मेंटोरशिप हासिल थी? उसके अपने जो रतन नौरतन थे, या वाइस काउंसिल्स थे, विजडम वाले लोग थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को किन किन की वाइस काउंसलिंग हासिल थी? अपने दरबारियों की, जिन्नात की, देवों की। वहाँ देव भी होते थे। देव कॉन्सेप्ट के जो काल अफरीत मिनल जिन, कि जी जिनों में से एक अफरीत देव ने कहा कि मैं मलका सबा का तख्त आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले ले आऊँगा। लेकिन एक इंसान था जिसने कहा कि मैं पलक झपकते ले आऊँगा। तो वहाँ पर काउंसलिंग आ गई है, असिस्टेंस आ गई। क्या बादशाह वो काम खुद नहीं कर सकता क्या? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। उसके लिए तो बहुत आसान है, रिसोर्सेज हैं, पैसा है, खजाना है, सब कुछ है। तो ये होता है कि वाइज काउंसलिंग इज वेरी नेसेसरी एट द टाइम व्हेन यू नीड इट, शुड बी अवेलेबल टू यू टू टेक द राइट डिसीजन इन लाइफ। और राइट पर्सन से, हाँ, जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी वही मेंटर बनेगा आपका। अच्छा सर, अगर कोई शख्स कर्जों में बहुत ज़्यादा डूबा हुआ है, उसके लिए कोई उसको तरीका बता दें जिससे उसके नस्लों तक का कर्जा उतर जाए। ये हमने बहुत देखा है कि जी नस्लों तक कर्ज है। यानी कि दादा साहब ने कर्ज लिया घर बनाने के लिए, बाप भी नहीं दे सका, बेटा भी नहीं दे सका, पोता पड़पोता वो भुगत रहा है। या महाजन बनियों के कर्जों में, आजकल के महाजन तो बैंक हैं, जहाँ सूद का लेन देन होता है, कारोबार होता है। आप कर्जे में देखें ना, आपको 50% में हल्फिया कहता हूँ सूद मिलेगा। यानी कर्जा होगा 1 लाख का, वो बढ़ते 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 वो सूद मल्टीप्लाई हो रहा है। बिल्कुल सही है। रिबा वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहली बात तो
सबको वो है कि भाई इससे बचें, रिबा के काम से, सूद के काम से। खुली जंग है अल्लाह और उसके रसूल की, कलाम पाक में खुला कहा गया। तो कर्ज को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आदतें हैं और प्रॉपर सेट ऑफ माइंड है कि नीयत हमारी क्या है, कि कितने दिनों में हमने ख़त्म करना है। बाज़ कर्ज़ों की डेडलाइंस होती हैं, आपने देखा होगा। बैंक के कर्जे की डेडलाइन है ना, गाड़ी के किस्त की डेडलाइन है, आपने हाउस लोन लिया डेडलाइन है, रनिंग फाइनेंस लिया डेडलाइन है, बैंक मांग रहा है 2। तो व्हाट यू डू हियर फॉर द स्पिरिचुअल हेल्प, मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला दिया था 911 का, फरिश्तों से मदद लेने का इमरजेंसी नंबर। वो वीडियो आज भी मेरी बड़ी हाईली सर्कुलेट होती है। अच्छा। उसमें मैंने क्या किया था, सूरा अल तौबा नमा सूरा और सूरा अलम नशरा, इन दोनों का अमलगमेट करके मैंने एक सर्टन तादाद बताई थी कि इमरजेंसी में या मनी फ्लो को लेने के लिए यू हैव टू रिसाइट दीज 2 आयात्स एंड सूरह मुबारक ऑफ कलाम पाक इन सर्टन नंबर। तो अचानक से क्या होगा कि गैबी मदद शुरू हो जाएगी आपके लिए, मैकेनिज्म चलना शुरू हो जाएगा। हाँ, सूरह अल तौबा की जो आयतें हैं लक़द जाकुम से शुरू होती हैं वो 9 मरतबा, और सूरह अलम नशरा 11 मरतबा। इस कॉम्बिनेशन से पढ़ेंगे अवल आखिर ऑब्वियसली दुरूद पाक के साथ, तो ये एक सेट कहलाएगा। तो मैक्सिमम आप जितने सेट्स पढ़ सकते हैं एज पर योर सिचुएशन यू मस्ट रिसाइट फॉर फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, कर्जों से ख़त्म होने के लिए। मगरिब के बाद 3 मरतबा सूरह वाक़या पढ़वाई जाती है, मगरिब के बाद खाली, वैसे तो कभी भी पढ़ लें, कलाम पाक है। अच्छा। लेकिन कर्जा उतारने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ मगरिब के बाद 3 बार सूरह वाक़या पढ़ो। ये हमारे बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों ने हमें करवाई हुई हैं चीज़ें जो हम आगे देते हैं। सूरह तहरीम बहुत मुबारक है कर्जा उतारने के लिए। अच्छा। हाँ, सूरह मुबारक तहरीम इशा के बाद 3 मरतबा पढ़ी जाए या मगरिब के बाद 3 मरतबा सूरह वाक़या पढ़ी जाए, कर्जा झड़ना शुरू हो जाता है, चाहे नस्लों का हो। वाह, क्या बात है। या 9/11 का जो अमल है, ये सूरह अल तौबा के 9 मरतबा, आखिरी दोनों आयतें, और सूरह अलम नशरा 11 मरतबा। ये मामूल बना लें उठते साथ ही सुबह को। 9 सेट्स पढ़ें, इसके 11 सेट्स पढ़ें, 21 सेट्स पढ़ें, 41 सेट्स पढ़ें, सारे दिन में ख़त्म हो जाएगा कर्जा। और रिसेंटली जो मैंने एक अभी वीडियो किया था कि अस्माउल हुस्ना के बारे में, तो वो 99 अस्माउल हुस्ना, तो मैंने उसमें अर्ज़ ये की थी कि ये जितने भी मसाइल इंसान के साथ मरई या गैर मरई बीमारियां हैं, चीज़ें हैं, हमारे ऑरा में डेफिसिट्स या कमी बेशी होने से, लाइटों की कमी बेशी होने से वो पैदा होती है। अच्छा। वो रीज़न होता है उसका। तो उसका शाफी हल जो है अपने ऑरा को फ्लोटेशन देने का, तहरीक देने का, फैलाने का, दैट इज़ 99 अस्माउल हुस्ना। हर चीज़ बिल्टन उसमें दे दी रब ताला ने। यूँ समझ लो कि अब रब ताला क्या करे, खुद ज़मीन पर आकर हमारे से ज़िंदगी बसर करवाए भाई। इतनी सहूलतें दे दी, इतनी खूबसूरत लाइफ दे दी, नेमतें दे दी। किसी को सूरज की नेमत का शुक्र नहीं है, किसी को चांद की नेमत का शुक्र नहीं है, किसी को माँ बाप की नेमत का शुक्र नहीं है। ये मैं हाथ हिलाने पर कादिर हूँ, मुझे इस बात का शुक्र नहीं है। तो अब क्या आ गया कि जब नेमत मिले तो उसके लिए शुक्र अदा करो। रब ताला फरमाते हैं शुक्र करोगे तो मैं वैसे ही ज़्यादा कर दूंगा आपकी नेमत। थैंक्स गिविंग जो है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, थैंक्स गिविंग पे बड़ा चल रहे हैं। गोरे जो हैं उनकी सारी माइंड साइंसेस ग्रेटिट्यूड पर बेस कर रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आपने चूँकि ऑरा की बात की, तो मुझे ये बताएं कि ब्लैक कलर हमारे ऑरा पर कैसे असरात मुरतब करता है। अगर कोई भी इंसान ब्लैक कलर का जोड़ा पहनता है, कपड़ा पहनता है, ब्लैक कलर की कोई भी चीज़ पहनता है, तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद है या उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा? मैंने इस पर भी एक वीडियो की थी, थोड़ी सी वो लोगों को अवेयरनेस आई थी ब्लैक कलर के बारे में। ब्लैक कलर जब हमें अपना ऑरा बिल्कुल लोगों से छुपाना होता है तब हम ब्लैक कलर यूज़ करें। क्यों, क्या होता है? फ्लोटेशन, ऑरा बंद हो जाता है, फ्लोट नहीं करता, रुक जाता है, चीज़ें बंद होना शुरू हो जाती हैं, रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। लोग कहते हैं खाना काबा का गिलाफ मुबारका भी तो ब्लैक है, तो भाई ये भी देखो खाना काबा है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी वीडियो में 99% कमेंट्स ये थे कि खाना काबा का भी गिलाफ तो ब्लैक है। मैंने कहा यार खाना काबा किधर है अल्लाह के बंदे, हम किधर है, कौन सा मुकाबला है।
खाना काबा ब्लैक है तो फिर एहराम ब्लैक क्यों नहीं किया गया बताओ? एहराम कौन से कलर का है? वाइट। आखिरी लिबास कौन से कलर का है? वाइट। दुनिया में पहला बंदा बच्चा पैदा होता है सबसे पहले सफेद रंग का कुछ ना कुछ उसमें उसे लिपटाया जाता है। वाई? तो ये सारी चीजें भी ब्लैक होना। स्याह रंग जो है इंसान के अंदर जो कायनाती एनर्जीज फ्रीक्वेंसीज का बहाव हमा वक्त जारी है ना जी। आप जब तक जिंदा है मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज के हर्ड्स होते हैं, सर्टन स्टेट्स ऑफ माइंड्स हैं, जैसे 4 स्टेट्स ऑफ माइंड्स, अल्फा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा। ये 4 जहन के हिस्से हैं। बीटा वो है जिसमें हम अब बात कर रहे हैं, और अल्फा, और इससे जो आगे की स्टेजेस हैं। तो एक स्टेज इससे नीचे की भी आती है जो अब डिस्कवर हुई है, दैट इज गामा स्टेट। गामा तक नहीं रुके हैं वो, बाय एक्सीडेंट उन्होंने तिब्बतियन मॉन्क्स के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे साइंटिस्ट, तो उन्होंने देखा कि यार इनकी मैनिफेस्टेशंस और इनकी पावर ये क्यों इतनी तेज है तिब्बतियन लामास की। तो पता चला कि वो तो गामा और अल्ट्रा गामा पे जा रहे हैं भाई। उनकी साथ सारे उन्होंने ECGs और ये जो CT स्कैन्स का भी उन्होंने उसमें पोर्शन दिखाया था कि वो सारे उन्होंने परफॉर्म किए। तो पता चला तो गामा और अल्ट्रा गामा पे आप चले गए। अब ये जो सारी फ्रीक्वेंसीज है ना, ये आपको तब अमलगमेट होती हैं जब आपके बॉडी में कलर बैलेंस इज परफेक्ट। आउटरवर्ड कलर जो दुनिया हमें देख रही है, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा सिर्फ ब्लैक पहनते हैं अल्लाह के बंदे। तो वो जान नहीं छुड़ा सकते। क्यों? वो रीजन है कि बस ये ब्लैक जब चिपक जाता है ना इंसान के साथ तो फॉलो करता है, खुद फॉलो करता है, हॉन्ट करता है इंसान को। हॉन्ट करता है। मतलब कि ये खतरनाक है। ना सिर्फ खतरनाक है बल्कि आपके ऑरा को फ्लोटेशन से रोकता है। अब जिसको नजर बद लगती है तो कहते हैं ना इसको काला टीका लगा दो बच्चे को, खूबसूरत है नजर बद लग जाती इसको। हाँ, काला टीका यहाँ लगा दिया, वाह, उसके अंदर दाग पैदा कर दिया। अच्छा। अब वो पूरे का पूरा आप उठा के घूम रहे हो, पहन रहे हो ब्लैक, तो क्या होगा आपके साथ? वो तो बहुत भारी होगा, फिर इंसान का ऑरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ऑरा भारी, कम्युनिकेशन बंद, गम को अट्रैक्ट करना है। हाँ, कि पत्थर हो आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो भाई, इसलिए कि तुमने काला पहना हुआ। ये बात सही, बेहतरीन। तो आ बैल मुझे मार वाला मामला है ब्लैक। अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। लेकिन बहुत सारे यूनिफॉर्म्स में बेचारे होते हैं लोग, हमें कहते हैं जी हम यूनिफॉर्म है सर, हम क्या करें। हाँ, ये भी क्वेश्चन है बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ उसमें कोई ऐसी वाइट स्ट्रिप लगा दो, कुछ और कर दो कि उसका पैटर्न ब्रेक हो जाए, या फुल ब्लैक ना पहना है, ब्लैक एंड वाइट पहना है, थिंग्स लाइक दैट। सर लेकिन इमेज कंसल्टेंट हैं, वो कहते हैं कि आपको ना ब्लैक कलर पहनना चाहिए। ब्लैक कलर आपके अंदर पावर की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा होता है। अगले बंदे वकील जो होते हैं वो ब्लैक कलर का कोट क्यों पहनते हैं? क्योंकि एक पावर अथॉरिटी आ रही होती है। तो फिर उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? वकील का ताल्लुक देखें कि आम जनता से है, उसका कलर ब्लैक है, ब्राउन है, ठीक है, वो कलर उधर रिप्रेजेंट करता है, राइट। और फिर वकील ने देखे मेहनत कितनी की है, कितनी सारी मोटी मोटी कानून की किताबें पढ़ी हैं, वो पूरी जिंदगी पढ़ता रहेगा। तो फिर डॉक्टर्स काला गाउन क्यों नहीं पहनते? मुझे जवाब दे। नहीं पहनेंगे। अ डॉक्टर विल नेवर वियर ब्लैक। हियर लाइज द आंसर कि जो साहिब इल्म का आपने जिक्र फरमाया, उनकी अपनी रिसर्च है, मेरी अपनी, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सारे अहले इल्म की। ये सब जो हमारे गुलिस्तान के फूल हैं सारे, हर फूल की अपनी खुशबू है, मेरे हिसाब से बहुत डेंजरस है। सर ठीक है, किसी का ऑरा डिस्टर्ब हो गया अगर, तो फिर अपने ऑरा को वो क्लेंस कैसे कर सकता है? ऑरा क्लेंजिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर किसी को समझना चाहिए कि ऑरा किन किन बातों से ख़राब होता है। और फिर ऑरा है क्या? बहुत सारे लोग ऐसे ही पूछेंगे आपसे। ऑरा हमारी एक एस्ट्रल बॉडी है या हैवला है या एक ज़ात का मजमूई तासुर है जो हम कैरी ओवर करते हैं दुनिया में। हर इंसान का होता ही होता है। हर इंसान का वाक़यात का ऑरा होता है, चीज़ों का ऑरा होता है, गाड़ियों का ऑरा होता है, परफ्यूम्स का ऑरा होता है। इस हद तक? हाँ, सारी चीज़ों का। जो भी चीज़ जो है वो वजूद रखती है, उसका कोई ना कोई नूरानी पैटर्न या नूरानी वजूद है। कुछ चीज़ें आप नाम सुनकर ही खरीद लेते हैं ना, बिफोर बाइंग द थिंग्स कम टू यू, कि भाई बस इसकी फलां प्रोडक्ट आई है, आईफोन का नया मॉडल आया, मैंने लेना ही लेना, ठीक है, भले जैसा भी हो। उसका ऑरा अच्छा है, आईफोन का ऑरा अच्छा है। ऑरा इज स्ट्रांग, दैट व्हाट देयर प्रोडक्ट इमेज दे कॉल। प्रोडक्ट इमेज साइकोलॉजी ज़ाहिर है ऑरा से ही प्रोडक्ट के ताल्लुक रखती है। अब ऑरा 7 मुख्तलिफ रंगों से बना हुआ जो डिस्कवर्ड शेड्स हैं ऑरा के,
और ये अमेलगमेट भी होते हैं, आपस में मतगम भी होते हैं, मिलते भी हैं, मिलकर तीसरा कलर बनाएंगे, वो तीसरा कलर कोई और कलर मिलकर और कलर बना देगा। पॉइंट ऑफ सेइंग इज कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा ऑरा रेड कलर इमिट करेगा, गुस्सा, अच्छा। आग। इस ऑरा को पिक्चराइज भी किया गया ना, कैरोलिन फोटोग्राफी है, बहुत सारी और मेथड्स हैं। ऑरा आपका पूरा पिक्चराइजेशन उसकी आज पॉसिबल है। ऑरा फोटोग्राफी पॉसिबल है कि आपको किसी काले उस पर खड़ा कर देंगे एंड फुल लाइट्स के साथ, या धूप में आपको किसी काले शेड के पीछे खड़ा करके पिक्चर बना लेंगे, और जो ऑरा रीडर होगा थोड़ी देर वो पिक्चर देखेगा, तब वो उसका, क्योंकि पिक्चरें देख देख कर इतना प्रैक्टिस हो जाता है कि वो जो है वो पिक्चर देखकर समझ जाएगा यार इस बंदे पर ये मुसीबत आने वाली है, या ये बंदा इस मुसीबत में गिरफ्तार है। दिस इज हाउ व्हेन पीपल सी योर फेस रीडिंग का ऑरा से बड़ा गहरा ताल्लुक है ना। अच्छा। हाँ, ऑरा रीडिंग आपने अंडरस्टैंड कर ली, आप कमरे में जो भी इंसान आएगा यू नो के क्या है इसके अंदर, सही। इनके पेट में दर्द हो रहा है, या इनके एक अच्छा मॉलेज वही है ना, पहले जमाने में देखते थे मॉलेज नब्ज पे हाथ रखता था, सब पता चलता, बीमारी का है, बीमारी का मसला पता लग है। जाती थी। आज क्यों नहीं हम ये साइंसेस या इंट्यूटिव साइंसेस को अपना रहे हैं? आज हमने हर चीज डिजिट्स और मोबाइल और इन चीजों के हवाले कर दी है, हालांकि पहले ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ हाथ होता था, चेहरा होता था, नाम होता था, सही है, तस्वीर भी नहीं होती थी ना। कहते थे फलां मुल्क के फलां शहर में एक फलां बंदा हकीम रहता है, उसका ये नाम है, उसकी आपकी बड़ी शोहरत सुनी है। वो शोहरत कैसे सुनी है? वो उसका ऑरा वो शोहरत लेके आ रहा है गायबाना तौर पर, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट हो रहा है। अच्छा। ऑरा जो है, हाँ, ऑरा जो है वो फ्लोट होता है, मुंजा में तो नहीं रहता। मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। अच्छा। हाँ, आप यहाँ पर बैठे हैं, आपके माइंड में बैठे बैठे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल आ गया, अब वो खुद तो नहीं आया ना, अच्छा, उससे एसोसिएटेड जितनी भी चीजें थी आपसे माइंड में आ गई ऑलरेडी, जो भी फेमस पर्सनालिटीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑरा जितना स्ट्रांग होगा आपके लिए उतनी ही ज्यादा राहतें, आसानियां जिंदगी में मुयसर आती चली जाएंगी। बहुत सारे लोगों का ऑरा वीक होता है, दौलत बहुत होती है लेकिन ऑरा वीक होता है। कहते हैं यार फलाने के वो पैसा तो बहुत है लेकिन दिल नहीं है खर्च करने का इसमें, और फलां के पास पैसा है ही नहीं और वो तो जब भी हमारे साथ जाता है तो महंगे से महंगी चीजें उठा कर ले आता है। हाउ इज इट पॉसिबल? पैसा ना होते वो महंगी चीजें परचेज करे, बिकॉज ही इज अट्रैक्टिंग दोज नेमस दोज थिंग्स इन हिज ऑरा। ऑरा को ठीक करने के लिए अगर किसी का ऑरा मुतासिर है तो उसकी क्या निशानी है? लोग आपको मुंह नहीं लगाएंगे। आपने देखा होगा बड़े बड़े अदाकारों की मल्टी स्टार कास्ट मूवीज फ्लॉप हो जाती हैं, होती है ना समटाइम्स। बहुत बड़ी बजट थी, 200 करोड़ की फिल्म थी, वो बॉक्स ऑफिस पे तो 70 लाख भी ना कमा सकी। ऐसी हजारों मिसालें हैं, बहुत ज्यादा है। हाँ, वहाँ तो स्टार कास्ट भी है, ऑरा भी है, सारा कुछ है। देन व्हाट मेड इट फेल कि उस फिल्म का मजमूई ऑरा ही नहीं बन सका। या तो आपने इतने स्टार स्टडेड कास्ट डाल दी इसके अंदर कि वो आपस में टकरा गए, सबकी एनर्जियों से टकरा गई। तो इसमें आपने देखा होगा इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, कि पेयर्स बड़े मशहूर हुए थे कि ये मेल आएगा तो उसके साथ ये फीमेल आएगी तो फिल्म हिट है जी। हाँ, सही है ना ऐसा? अच्छा, तो ये ऑरा की वजह से ये ऑरा है। अब एक मेल आ गया बड़ा सुपरस्टार है, उसके साथ बड़ी सुपरस्टार हीरोइन आ गई, बट फिल्म फ्लॉप हो गई। यार ये क्या हुआ? प्रोड्यूसर का पैसा ही डूब गया। तो दिस इज हाउ द ऑरास कोलाइड एंड क्लैश। अब अपने ऑरा को ठीक करने के तरीके क्या क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, छोटे बच्चों में टॉफियां बांटे। अच्छा, उससे क्या होगा? ये ऑरा आपका जो फ्लोट लेता है वो मरकरी से लेता है। मरकरी छोटा बच्चा है, बच्चों को खुश करें, डेली टॉफियां दिलवाएं, गिफ्ट दिलवाएं, अजनबी बच्चों को, अपने बच्चों को भी, जाहिर है अपने और अजनबी, ठीक। रोड स्ट्रक बच्चे को भी। अपना बच्चा तो आपका चलो कुछ नेमत में होगा ना, रोड वाला बच्चा झुग्गी का बच्चा तो नहीं है उस नेमत में। उसको ले गए, शॉपिंग करवा दिया, जू ले गए, ऐसे 5-6 बच्चे पकड़े, किसी संडे को जू ले गए। आप देखोगे बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ रहम दिली से पेश आने को क्यों कहा गया? सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बातों में बड़ा एम्फसाइज किया है कि पेरेंट्स पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर, माजूरों पर ये रहम करो आप लोग। आपका अपना ऑरा ठीक होगा, लाखों काम आपके बनना संवरना शुरू हो जाएंगे। किसी सैटरडे को आपने किसी ओल्ड एज होम में खाना भेज दिया,
8 मजदूरों को चाय बिस्किट खिला दिया। अच्छा। ये हफ्ते वाले दिन की रेमेडीज हैं वैसे। अच्छा। जो लोग भी ज़ोहल के मसले में शिकार होते हैं, काम लंबे खिंच जाते हैं, फाइल साइन नहीं हो रही, तो सैटरडे के दिन भाई काली चीज़ का सदका करो। अच्छा। अवाम को खिलाओ सैटरडे वाले दिन। ओके। आपका काम होना शुरू हो जाएगा। वैसे कैसे भाई आपके ऑरा में चेंज हो गई, अब आपका मजमूई तासुर दूसरी जगह दूसरा चला गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। एक तो ये रोजमर्रा की चीज है ना करने की। फिर ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, लिबास अच्छा पहने। अच्छा। कपड़े साफ पहने, भले पुराने पहन रहे हो, पैसे नहीं है लेकिन साफ पहनो। खुशबू लगाएं। अपने जूते हमेशा साफ रखें। ओके। जूते घर से बाहर उतार दें जब भी एंटर हो। अंदर के जूते अलग रखें लेकिन बाहर का जूता अलग रखें। ओके ओके ओके, सही। टूटे हुए दरारशुदा शीशे में अपना आईना शक्ल ना देखें। ऐसे आईने में जो ब्रोकन हो, अपनी चेहरा ना देखें। बिस्तर पर बैठकर खाना ना खाएं। अच्छा। हाँ, खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं। अब बताएं ये तिब्बे नबवी है कि नहीं? ये सारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तिब्बे नबवी है साहब। दांतों को बार बार वो करना, ब्रश करना या मिसवाक करना। तो आप वजू करते हो तो मिसवाक की कितनी बड़ी फजीलत है। तो पता चला कि नमाजियों का औरा तो फिर रुक ही नहीं सकता, जो बावजू रहे, जिक्र में रहे, हमा वक्त उसकी रूह जो है वो रब ताला के कनेक्शन में रहे। क्या बात, क्या बात। और फिर अब जो मैंने 99 अस्माउल हुस्ना का तरीका सिर्फ बताया है, देने वाली ज़ात और रब ताला के, हम तो तरीके बताते हैं कि भाई 33 अस्माउल हुस्ना रोजाना पढ़ें आप। 99 है, पहले 33 पहले दिन पढ़ लें, लेकिन हर इसम आपको 99 मरतबा पढ़ना है। अच्छा। जैसे या रहमान है तो आपने 99 मरतबा या रहमान पढ़ा, फिर या रहीम पे चले गए, या करीम पे चले गए। तो जो भी तरतीब आपके सामने है, 33 नेम्स 99 टाइम्स। ओके। एंड अगले दिन भी और उसके अगले दिन भी। तो ये 3 दिन में 99 अस्माउल हुस्ना की 99 की तस्बीह पूरी हो गई। ठीक है, तो इस तरह 21 दिन ले जाए इस अमल को, तो 7 सेट्स हो गए। सही सही सही। अस्माउल हुस्ना के 99 हर इसम 7 सेट्स हो गए। तो आपके ऑरा में ऐसी कशिश और ग्लो पैदा होगा कि रूठे हुए मान जाएंगे। सदियों के आपने देखा ना, रिलेशनशिप 2 खानदानों में क्यों 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 टूट जाती है। हाँ। कजन्स हैं आपस में लेकिन माँ बाप लड़ी पड़े हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। दिस इज हाउ अस्माउल हुस्ना फिक्सेस यू। अच्छा, बहुत से काम कहा जाता है अक्सर जुमेरात को करने चाहिए, तो ये जुमेरात का क्या लिंक है? बड़ी फजीलत है। ये जुमेरात जो वो मुश्तरी से है और मुश्तरी हर काम खोलता है। वैसे जुमेरात की अपनी सादत है मजहबी एतबार से। आप अहादीस मुबारका उठाकर देख लें, जो वर्ल्डली रीज़न हमें समझ में आता है तो वो ये है कि ये काम नए दिन नए कामों को आगाज़ करने के लिए, या रूहानियत पे मबनी काम सर अंजाम देने के लिए, शादियां करने के लिए, नया कारोबार शुरू करने के लिए, और नई तालीम की डिग्री हासिल करने के लिए। ये बहुत ही मुबारक दिन है जुमेरात। अच्छा। शॉपिंग के लिए बड़ी जुमेरात मुबारक है। हमेशा आप जुमेरात को लाई हुई चीज़ कभी वापस नहीं करवाएंगे दुकानदार को, ना उसमें से कोई नुक्स निकलेगा। क्या बात। बट ओनली ऑन जुमेरात। जबरदस्त, क्या बात है। हाँ, इसी तरह जुम्मे की अपनी फजीलत है। जुम्मे को तो रब ताला ने इतनी फजीलत दी, सूरह जुमा अता फरमा दिया आपको। वो जुमे रात है, यानी एक दिन पहले है जुमे से। तो उस दिन क्या है, जुमे का प्रोटोकॉल जुमे रात से शुरू होगा ना, कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन आ रहा है, बहुत ही बुजुर्ग दिन आ रहा है, बिल्कुल सही, बाबरकत दिन आ रहा है। नमाज भी बोला उस दिन आम नमाज नहीं पढ़नी है। दिन में दोपहर की नमाज आम नहीं पढ़नी है, बड़े कांग्रेगेशन में पढ़ो। बड़े मजमे में जितना जुमा पढ़ोगे तो उतना मिलेगा। मिसवाक करके अच्छे कपड़े लगाने का कहा, नाखून काटने का कहा। वाई? बिकॉज दीज आर ऑल प्योरिफिकेशंस ऑफ द ऑरा, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज गिवन अस इन तिब्बे नबवी। अच्छा सर, आपने अपनी एक वीडियो में बताया था कि हर इंसान के माइंड में ना एक छुपी हुई तिजोरी होती है, उसको अगर हम खोल ले तो बहुत ज़्यादा हम कम टाइम में अमीर तरीन इंसान बन सकते हैं। तो कौन सी है वो तिजोरी और उसकी चाबी कहाँ से मिलेगी हमें? Yes, that's a very interesting question. जिस ज़माने में मैंने वीडियो वो शूट किया था, आज से 4 साल पहले की बात है, ग़ालिबन 5 years बैक, वो मेरी शुरू के दौर की वीडियोस में से, तब ये कॉन्सेप्ट मुझे हल्का हल्का छू के गुजर रहा था, और मैंने एक्सपेरिमेंट्स अपने कंसल्टेशन के दौरान लोगों को ये मेथड सिखाना शुरू किया था कि यार अल्लाह पाक ने ना आपको बाय बर्थ, रब ताला की किसी से खुदा का बंदा कोई दुश्मनी नहीं है, कि गरीब या अमीर आपके अपने दिमाग पर है।
उसने आपको इतने बड़ी ताकतें देकर भेजा है कि ये तो, अब अगर इतनी बड़ी ताकतों का हामिल इंसान छोटी चीज पर आकर कॉम्प्रोमाइज कर ले, अंडर सेलिंग हो गई ना खुद की, अपने टैलेंट की। लेकिन मैंने ये देखा है कि लोग 20, 25, 30, 50 हज़ार की जॉब के लिए यूं एड़ियां रगड़ते हैं कि अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह करते हैं। रोज सुबह 7 बजे 8 बजे आकर कंपनी में बेचारे बैठ जाते हैं, बिकॉज पीछे से साइकिल है महीने का, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कहीं बच्चे की फीस है, ये है, वो है। अमीरी गरीबी हमारे अपने उसमें होती है, जहनी पैटर्न्स में, हमारे लाशऊर में रब ताला ने नसीब में रिज़्क देकर भेजा है, और रिज़्क की कोई लिमिट नहीं रखी उसने हमारे लिए। बिल्कुल सही। दरख्त के पत्ते हम नहीं गिन सकते, सर के बाल हम नहीं गिन सकते, ठीक है। इस तरह से रेत के जर्रे आप नहीं गिन सकेंगे, आसमान पे तारे नहीं गिन सकेंगे। मैं कहता चला जाऊंगा, आप बोलेंगे ये सब नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते, नहीं, बिकॉज अबंडेंस का फ्लो है कायनात में। फिर इतनी बड़ी अबंडेंट कायनात में, और उससे भी बड़ी क्या, वो रब्बे जुल जलाल की ज़ात बारी ताला, वो उससे भी बड़ी, जिसने ये सब कुछ ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स तख्लीक किए। अब उस रब से आप शिकवा पजीर हो कि मुझे 50,000 की नौकरी की जरूरत है, नहीं मिल रही, क्या करूं, कहाँ जाऊं। दैट मीन्स कि हमने अपने ट्रेजर्स को लिमिट कर दिया, सीखा ही नहीं, खुला ही नहीं, उस इंसान के ऊपर वक्त ही नहीं खुला, या समझाने वाला ना मिला कि हमारे अंदर क्या है। तो इस तरह से माइंड साइंसेस में, जैसे वो 4-4-4 टेक्निक मैंने कहा कि आपके अंदर अपनी एक बिल्ट इन तिजोरी है, उसके अंदर पहुंचो और खोलो, राइट। आज की फिजिक्स ने उस बात को क्वांटम टनलिंग टेक्निक थ्योरी के थ्रू नोबेल प्राइज विन करवा दिया है। ये सेम थ्योरी आई वाज टॉकिंग 5 years बैक, मतलब मैं नहीं कह रहा मैं सुपरसीड कर गया उन लोगों से, ऐसा कुछ नहीं है, कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। या इतनी समझ, इतनी अकल, इतनी इंफॉर्मेशन है, ये इतना बड़ा पोर्टल है इंफॉर्मेशन का, अबंडेंस का, कि मुझे हैरत होती है लोगों पर कि वो कहते हैं कि जी नथिंग वर्क्स फॉर अस, हमने सारे मेथड ट्राई कर लिए, हम पर कुछ, भाई प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर समझने में खोट है, या उस्ताद के समझाने में कमी है, या तीसरा कि अप्लाई नहीं कर रहे हो सही तरीके से। सही बात है। व्हाट एवर यू हैव लर्न्ड, वो अप्लाई नहीं कर रहे हो आप सही तरीके से, तो फिर वो टेक्निक वर्क नहीं करती। तो वो 4-4-4 टेक्निक है, उसको रिफाइन करके हम क्वांटम टनलिंग टेक्निक का मैंने इसको अब नाम दिया, फॉर मनी माइंड साइंसेस ओनली, फॉर मनी अबंडेंस। अच्छा। तो वो मैंने पहला वर्कशॉप अभी कंडक्ट किया है, बहुत ही लिमिटेड से एक ग्रुप में, 50-60 लोगों में मैंने वो क्वांटम टनलिंग टेक्निक इंट्रो की, और इट इज गोइंग सो माशाल्लाह वेल। स्टूडेंट्स आर सो ओवरवेल्म्ड कि वो कहता है सर ये चीज़ काश हमें पहले मिल जाती। इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं, ये क्या है? हम इसके ऊपर एक पूरा पॉडकास्ट तो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ कर दें समझने के लोगों को। क्वांटम टनलिंग असल में जो अशिया वजूद रखती हैं उनको आपस में इदगाम करके ट्रांसफॉर्मेशन का समझ लें कि एक अमल है। मतलब ये कि जैसे मैं दीवार पर बॉल मारूं तो हर देखने वाला कहेगा कि बॉल मेरे पास वापस आएगी, हाँ, टिप्पा खा, एक्शन रिएक्शन। यहाँ पर मैंने क्वांटम टनलिंग में मैंने उसके एटम्स की, मैं आसान जुबान में इसलिए समझा रहा हूँ, बहुत सारे देखने वाले फिजिक्स के उसूलों से वाकिफ नहीं है, तो हम पहले उसको फिजिक्स क्या समझाएं बैठकर, भाई ये है, कुछ यूँ समझ लीजिए कि उसके एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में हम एक ऐसा तगय्युर बर्पा करके गेंद जब बॉल दीवार पे मारे को दीवार के उस साइड निकल जाए, चाहे दीवार सामने भी हो। हाँ, सामने दीवार, कैसे? ठोस सतह को बगैर कोई तगय्युर पैदा किए वहां चली जाए। ओके। अब भाई आपका जो मतमा नजर था या गोल था मनी माइंड साइंसेस में, वो तो लिमिटलेस वेल्थ, ठीक है, लिमिटलेस वेल्थ था कि मुझे इतने अबंडेंट वसाइल हो कि मैं अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकूं, या मेरे पास बहुत दौलत हो कि मैं लोगों को बांटते बांटते थक जाऊं, जी ख़त्म ना हो। बहुत सारे रीजंस है ना मोटिव है मनी मेकिंग के, लेकिन आपके सामने एक बैरियर है। अब वो बैरियर क्या है? आपका प्रोफेशन बैरियर है, आपका कमाने के टाइमिंग्स बैरियर हैं, आपकी जिम्मेदारियां बैरियर हैं। समहाउ बचपन से हम सबको कंडीशन कर दिया गया है कि बेटा दिस इज नॉट फॉर अस। लाशऊर की जो प्रोग्रामिंग है वो सबसे बड़ी बैरियर है। सही बात है। फियर बड़ा बैरियर है।
ये फियर ऑफ फेलियर बड़ा बैरियर है, सोसाइटी बड़ी बैरियर है। आप नेम करते जाएं, ये माइंड आपको हजारों बैरियर्स दिखा देगा कि यार मैं इसलिए काम नहीं कर सकता, देखो मेरी टांग टूटी हुई है, देखो मेरे साथ ये मसला है, देखो मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, नॉट फॉर अस, मुझे पता नहीं है कैसे होगा, फियर ऑफ अननोन। या मैं 99 पर पहुंच के फिर हमेशा गिर जाता हूं, फियर ऑफ रिपीटेड पैटर्न्स इन द माइंड। तो वो उसको कामयाबी तक पहुंचने के लिए उस बैरियर को क्रॉस करना ही करना होगा। अच्छा। अब जब इस टनल में हम उसको ले आए, हम उसको ले जा रहे हैं एक प्रोग्राम्ड सीक्वेंस में, स्टेप बाय स्टेप इस पूरे प्लान में एंटर करके एक ऐसे प्लेनेट के ऊपर जहां पर के हर इंसान का नाम एक रैक पे एक बिल्डिंग में लिखा हुआ है। उसने क्या करना है, क्वांटम टनल मनी माइंड साइंसेस टेक्निक में लर्न क्या करना है, उसने अपनी रैक तलाश करनी है और उस रैक से जाकर अपने लिए घर उठा लो, अपने लिए गाड़ी उठा लो, फैक्ट्री उठा लो, कुछ भी उठा लो, फाइनेंसेस से रिलेटेड जितना कुछ, गोल्ड बार्स उठा ले भाई, वाओ, अच्छा, $1 बिलियन के ब्रीफकेस निकाल के ले आओ वहां से। अमेजिंग। ड्यूरिंग द टेक्निक जब मैं सिखा रहा था, डे 1 पे ब्रेक पे था, मेरे पास मेरी एक स्टूडेंट का ऑनलाइन उधर ही शो में ही फीडबैक आया कि सर आई वाज थिंकिंग अबाउट अ सर्टेन अमाउंट एंड देयर इट केम इन माय बैंक, आई डोंट नो कहाँ से आ गई है अमाउंट, मुझे बिल भरना था सर, थोड़ी देर पहले मैं रो रही थी बैठी हुई। अच्छा, वो उसकी रिकॉर्डिंग में देखिएगा पॉडकास्ट। वाओ, मैंने कहा अभी तुम एंटर ही नहीं हुए, तुम्हारे को पहले ही गोल अचीव हो गया। है ना, दिस इज हाउ इट वर्क्स, इट वर्क्स इन सेकंड्स, वर्क्स इन सेकंड्स। यस, क्वांटम टनलिंग टेक्निक में जब आप अपने उस तिजोरी तक पहुंच गए, जाहिर है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तब की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो उसको उस रैक में से अपनी आप जो सामान निकाल के ले लाना चाहते हैं इस दुनिया में आप ले आए। लेकिन याद रखिएगा, जिस वक्त मैं तिजोरी में या उस टनल में एंटर करवाता हूँ तो पहले टाइम नोट करवाता हूँ। अच्छा। कि देखो वो सारा एक मेंटल डायनामिक्स में चल रहा है निज़ाम। जब हम उस टेक्निक में बात करते हैं तो जब वो बच्चे सुरंग से वापस बाहर निकलते हैं तो क्लॉक इज स्टिल ऑन द सेम टाइम। वाओ, कैसे? दुनियावी लिहाज से स्प्लिट ऑफ अ सेकंड में गए और निकल आए, लेकिन अंदर आपने 1.5 घंटा गुजार लिया टनल में। अंदर टाइम कुछ और था, बिकॉज आई एम टेकिंग यू इन द पैरेलल यूनिवर्स। वहां पे टाइम का कॉन्सेप्ट इज टोटली डिफरेंट। यहाँ पर वर्ल्डली टाइम इज अलग, इज टोटली डिफरेंट। तो ये वो चीज है जो व्हेन पीपल विल डू, दे विल कम टू सी के व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मे बी आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years ahead of now. अच्छा, एडवांस लेवल पे? या बिकॉज हमने अभी बहुत तेजी से जाना होगा। हम वक्त की एक ऐसी तदबीर से इस वक्त गुजर रहे हैं जहां पर महीने हफ्तों में कन्वर्ट हो गए, हफ्ते दिनों में कन्वर्ट हो गए, आखिर-उज़्ज़मा से गुजर रहे हैं ना। आपने देखा अभी पहली थी फिर पहली आ गई। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही है। फिर लोग कहते हैं यार रोज जुमा आ जाता है, रोज संडे आ जाता है, ऐसा सुना होगा। तो दिस इज हाउ द टाइम इज बिहेविंग विद अस राइट नाउ। तो हमें भी वही बिहेवियर अपनाना पड़ेगा। हमें वक्त को शिकस्त देनी है। अच्छा। अपने इरादे से। आपको अपने इरादे के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। हाउ डिटर्मिन्ड यू आर टुवर्ड्स योर गोल, इट इज ऑल अबाउट इट। मनी माइंड साइंसेस या क्वांटम टनल टेक्निक। अमेजिंग, ज़बरदस्त। इस पे पूरा पॉडकास्ट करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी ना माइंड साइंस की चूँकि हम बात कर रहे हैं, तो कोई एक माइंड साइंसेस की ऐसी कोई टेक्निक बता दे कि अगर किसी इंसान की नौकरी चली गई है और इज्जत भी चली गई है, वहाँ पे बहुत ख़राब हो गई है जिसकी वजह से नौकरी उसके हाथ से चली गई है, तो उसको ना वापस इज्जत भी मिल जाए और नौकरी भी मिल जाए। बहुत आसान है उसमें। तो अगर स्पिरिचुअली वो नहीं करना चाहता, यानी कि वज़ाइफ या दुआएं, जैसे मेरा जो पूरे का पूरा 99% ही काम जो है वो इस्लामिक इंटरफेस और हमारा जो माइंड साइंसेस का इंटरफेस है। अब उसमें इस्लामिक रेकी है, एक कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया है। एनर्जी आपने रेकी 10 जगह से सीखी होगी, मास्टर रेकी शिप की होगी, कोरोना रेकी की होगी, बहुत बड़ी बड़ी रेकी मास्टर लेवल के लोग मैंने ट्रेन किए हैं अपनी इस्लामिक रेकी के अंदर। वो उसको भी हम अलग से करेंगे इंशाल्लाह। पर ये जो टेक्निक है बड़ी इजी है जो मैं समझाने जा रहा हूँ अभी। आपके घर में मिरर तो होगा, अगर किसी के पास मिरर नहीं है तो मोबाइल फोन तो होगा, उसमें कैमरा ऑन करके कैमरा का मुंह अपनी तरफ कर लें या आईने के सामने खड़े हो जाएं। अगर किसी की जॉब चली गई है, बॉसेस नाराज हैं या कोई ऐसा मसला है, सिर्फ 3 दिन अगर उसने ये टेक्निक कर ली
तो यकीन मानिए वो कहेगा अच्छा हुआ बॉस ने निकाल दिया, आई एम मच मोर कैपेबल देन व्हाट आई वाज डूइंग बिफोर। आईने के सामने सिर्फ खड़े होकर कुछ स्विच वर्ड्स बताता हूँ, हाँ। अपने आंखों में आप यहाँ पर निगाह रखिए, हाँ। फोरहेड पर, इस जगह पे, दोनों भवों के बीच में, समवेयर ओवर हियर इन द सेंटर ऑफ योर फोरहेड, एंड यू जस्ट वॉच योरसेल्फ इन द मिरर। थोड़ी देर के लिए खुद को देखिए, पलक ना झपकाएं, भले आपकी आंखें कांस्टेंट हो, आप देख रहे हो मिरर के अंदर, और दिल ही दिल में कहना शुरू कर दें एक स्विच वर्ड्स, क्योंकि स्विच वर्ड्स, एंजल नंबर्स, ये बड़ा मैटर करते हैं उधर। फिर वो स्विच वर्ड्स क्या है? आई एम इन कंट्रोल, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। ये बार बार दोहराया आईने के सामने खड़े होकर। ये वो माइंड साइंसेस की टेक्निक है जो इसमें सेल्फ हिप्नोसिस भी काम करता है, और इसमें आप अपने आप को पूरा एनालाइज कर रहे होते हैं, यार मेरे से कितनी गलती हुई है। ठीक है, बॉस ने निकाल दिया अलग बात है, बजट नहीं था या क्या, बट आई डिड माय बेस्ट। आपको 3 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन दूसरी जगह से कॉल आनी है। अरे वाह, कितनी दफा करनी है टेक्निक? दिन में 2 दफा करें, 3 दफा करें, 3 से 5 मिनट करें, 3 to 5 minutes, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, breathe a little bit, let the oxygen intake should comes in your mind, in your lungs, अच्छा खासा ऑक्सीजन इनटेक चाहिए होता है उस टेक्निक के लिए, and then start saying to yourself, I am in control, everything is in control, simple। 3 से 5 मिनट किया, चले गए, खत्म। अपने रोजमर्रा के कामों में बिजी हो जाएं। अच्छा। अब लाशऊरी तौर पर ये चीज इसने आपके अंदर प्रोग्रामिंग और वो इन स्विच वर्ड्स ने स्टार्ट कर देनी है, पूरी तरतीब एक फ्लो का। अच्छा। वो अब अंदाजा तब होगा जब आपका जॉब रिस्टोर हो जाएगी, गई हुई इज्जत वापस आ जाएगी, और आप टॉप पे आ जाओगे। अच्छा, ये इतना आसान है? बहुत आसान। वाह। खुद को प्रोग्राम करना है ना, सेल्फ हिप्नोसिस के थ्रू सजेशंस देनी है। हिप्नोसिस बजाते खुद एक अलग साइंस है, सजेशंस की साइंस है, अमले तनवीम। जैसे रब ताला भी एक सूरत मुबारक में फरमाते हैं कि हमने तुम्हारे ऊपर ऊंग तारी कर दी, या नींद में ले गए उस पॉइंट पर, या जैसे अल्फा स्टेट में चले गए आप। खैर असहाबे कहफ का भी कहीं जाकर उसमें हम कनेक्ट करेंगे डॉट। लेकिन अल्फा स्टेट में जैसे ही आप आते हो तो थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग। तो प्रॉब्लम यह है कि अल्फा स्टेट में आए तो सही, लेकिन इंडक्शन कैसे लें? To induce the trance in hypnosis is the fundamental thing you have to learn if you're learning hypnosis. तो मेरा इन सारी चीज़ों से जी बस वो वास्ता, वो हाथ की लकीरों से मैंने काम शुरू किया था किसी ज़माने में, and then when I was in grade 7 or 8 I believe। जबरदस्त। तो तब से फिर माइंड साइंसेस में मैं, और इस्लामिक अपने जो टीचिंग्स हैं वहाँ पर मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आखिरी सवाल है, अगर किसी इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी कारोबार पे लगा दी है लेकिन कारोबार नहीं चल रहा, तो कोई माइंड साइंसेस की टेक्निक बताएं जिससे उसका कारोबार चमक उठे? पहला तो ये है कि देखना चाहिए कि ये कारोबार जो वो कर रहा है क्या उसको पड़ता भी है कि नहीं। पता चले, अब उसे कैसे पता चले कि मुझे ये कारोबार रास नहीं आ रहा? अक्सर क्या होता है, हम लोग सुनी सुनाई बातों के बहाव में आकर अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं। यार फलाने ने दूध की दुकान खोली है तो मैं भी खोलूंगा, हाँ चल रही है। फलाने ने क्रिप्टो कर लिया, मैं भी करूंगा, ट्रेडिंग हो रही है, मैं भी कर लूंगा। ये सक्सेस स्टोरीज हर फील्ड में आपको मिलेंगी। नाउ हियर इट इज के आपको पहले बैठकर उसको एनालाइज करना या देखना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम यह है कि जब चिड़िया खेत को चुग जाती हैं फिर होश आती है ना। अब तो चिड़िया चुग गई खेत, मुहावरा आपने सुना होगा। इट इज डन व्हाट इज डन, नाउ व्हाट टू डू, जाए में कि थे। तो क्या है कि वी लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस। अच्छा इंसान वो है जो एक दफा गलती करके फिर से यार वो गलती ना करे, बिल्कुल सही। लेकिन मार्केट के बहाव में आकर और लोगों की बातों में आकर आपने भी जो है वो, हमने भी जो है वो कर मारी गलतियां। अब उसको सुधारें कैसे, ठीक कैसे करें? वो कहते हैं ना, समटाइम्स हाथों से लगाई हुई गिरहें आपको दांतों से खोलनी पड़ती हैं। थिंग्स बिकम दैट कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। तो ऐसे में इधर अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र, ऐसे में यहाँ पर इस तरह के जितने भी मामलात हैं वो आपको आके ठीक रेस्क्यू करता है। रेस्क्यू जो भी करेगा ना वो अल्लाह का नाम ही करेगा आपको।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कुछ नहीं रेस्क्यू कर सकता। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।